ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेत् शून्यादपि ओम। मित्रों, आप सभी का आज के रविवार के दिन प्रातःकाल फेसबुक लाइव में स्वागत है, अभिनंदन है। जो मित्र जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत है, जो जुड़ने की प्रक्रिया में हैं उनका भी स्वागत है, और जो किसी भी कारणवश तनिक देर से भी जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है। और यह सुविधा लाइव वीडियो रिकॉर्डेड भी रहती है, तो उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। मित्रों, पिछली बार मैंने इस सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ 7 विशेष प्रार्थनाएं आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, सभी के लिए की थी, ऐसी कामना की थी। जो भी मित्र इस समय लाइव देख रहे हैं या जो आने वाले समय में भी देखेंगे, यह तो मैं भी समझता हूँ, आप भी जानते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिनको हम हर तरह से जानते हैं, परखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और साथ ही साथ उनके गुण और अवगुणों को भी हम आत्मसात करते हैं। कभी कुछ अपना लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, और वो अपना लेने और छोड़ देने में दोनों ही बातें, गुण, सद्गुण, अवगुण या दुर्गुण, उनको भी कभी जानबूझकर, कभी मजबूरी में, कभी गाहे बगाहे अनजाने में वो चीज़ें हमको प्राप्त हो जाती हैं। ओम प्रकाश मौर्य जी का स्वागत है। प्रणाम ओम प्रकाश जी। सभी मित्रों का स्वागत फिर से है। तो इसलिए ये बातें हम जानते ही हैं। अब जो दूसरी बात हम कहना चाहते थे कि जो भी बात हम इस रविवार के दिन करते हैं, बहुत सी बातें, अधिकांशतः बातें आप जानते हैं। मेरा काम क्या है, मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ उनको अलर्ट करके, उनको आपको जगा करके, झकझोर करके, उनको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए, अग्रसर बढ़ने के लिए, उनका और अधिक गुणों को, सद्गुणों को, सत्फलों को लेने के लिए कोशिश करता हूं। चलिए, अब जो एक बात थी, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं, जीवन का सत्य क्या है, मिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या है। बस सत्य तो यही है कि जो भी इस दुनिया में आएगा वह जाएगा जरूर। कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है, कोई सुख से जाता है, कोई दुख से जाता है, कोई खुशी खुशी जाता है, किसी को जाना पड़ता है। कोई दुनिया के भलाई के लिए करके जाता है, कोई देश की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त होके जाता है, कोई दुर्गुणोंवश, कुकर्मोंवश, दुष्कर्मों को वशीभूत होकर बुरे कर्मों से भी जाता है। किसी की दुर्घटना हो जाती है, कोई असामयिक ही चला जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं कहते भाई अब तो बहुत हो गया, शतक लग चुका है, शतक लगने की तैयारी है, लेकिन ऊपर वाले ने सब कुछ उनको ठीक ठाक दिया है। मीन्स तन मन धन सब कुछ उनको अच्छा बख्शा है, अच्छा दिया है। तो यह सारी बातें हमारी अपने भाग्य की तो हैं ही, जो भाग्य में हमारे पास मिली है वह तो है ही, साथ ही साथ
अगर हम सही ढंग से आत्मसात करें, यह हमारे कर्मों का फल प्रतिफल भी है। जब हम जैसे कर्म करते हैं उनके फल कुछ तो मिलते हैं। इसीलिए कहा है, हे प्राणी, हे बंदे, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो जीवन का सत्य, आना और जाना, जीवन और मरण, इस शरीर को छोड़कर आत्मा फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए गीता में कहा है, अर्जुन को जब उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, अर्जुन जी को जब मोह हो गया था, तब वो कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को संदेश देते हुए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यह जो आत्मा है अजर और अमर है, क्योंकि इसको शस्त्र छेद नहीं सकते, काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, और इसको हवा भी सुखा नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, अग्नि गर्मी इसको जला नहीं सकती, भस्म नहीं कर सकती। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो नैनम दहति पावकः। तो इस तरह इसको न तो हवा सुखा सकती है, न जल सड़ा सकता है, न अग्नि जला सकती है, बल्कि आत्मा तो अजर और अमर है। अजर और अमर है, फिर क्या करेंगे? तब हम अपने कर्मों को, सुकर्मों को करते जाएं, फल वो ऊपर वाला देगा। और इस शरीर को त्याग कर भी इस अजर आत्मा बाद में किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हो सकता है आपके ही घर में ही, आपके परिवार में प्रवेश कर जाए, या और कहीं प्रवेश कर जाए, क्योंकि वह तो अजर और अमर है, वह प्रवेश अवश्य ही करती है। अब एक और जीवन का सत्य की बात हम शुरू करते हैं। सुनील त्यागी जी का भी स्वागत है। अब उस सत्य की बात को हम सुने, आगे सुनिए क्या है। अब उम्र के अलग अलग पड़ाव पर हम अलग अलग पड़ावों को दूर करते हैं, पार करते हैं। फिर क्या होता है, देखिए, जब हम 40 वर्ष की उम्र हो जाती है किसी जातका की, यह 100% गारंटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकांशतः ऐसी बातें मिलती है। मेरे प्रिय शोभित दीक्षित का भी स्वागत है। तो 40 वर्ष की जब उम्र होती है, 40 वर्ष की उम्र में क्या पोजीशन होती है? बहुत पढ़े लिखे, अधिक पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे, दोनों की पोजीशन एक सी ही हो जाती है, क्योंकि उनका कर्म की स्ट्रेंथ उतनी होती है, उनका इंटरेस्ट उतना ही होता है। और कभी कभी क्या होता है, 40 वर्ष की उम्र आते आते जब हम स्टेबलाइज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हम रिस्क लेने की स्टेज में नहीं होते, नहीं लेते, बात को उतना ही करते हैं, कार्य को उतना ही करते हैं, तो कभी कभी 40 वर्ष की उम्र जब आ जाती है, उस समय लगभग कम पढ़े लिखे लोग भी अधिक पढ़े लिखों के बराबर कमा लेते हैं या उनसे अधिक कमा लेते हैं। कंपैरिजन देखिए आप। और फिर एक और अगली बात जो सच्ची है, कड़वी सच्चाई, जीवन का सत्य है, मिस्ट्री ऑफ लाइफ है। जब 50 वर्ष के लोग हमारी उम्र हो जाती है, किसी जातिका की हो जाती है, तो 50 वर्ष के पड़ाव पर, 50 वर्ष की उम्र के पड़ाव पर सुंदरता, ब्यूटी या भद्दापन, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत सुंदर हो या बहुत अगली भी हो, उसका कोई बहुत ज़्यादा विचार नहीं होता। वो एक सा ही हो जाता है। उसमें फिर उसमें ऐसा कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसा कोई ध्यान नहीं रखता कि आप कितने सुंदर हैं, कितने मासूम हैं, कितनी मासूमियत भरी पड़ी है। क्योंकि उस 50 वर्ष की उम्र आते आते आपके चेहरे की झुर्रियों को छुपाए रखना, छुपा पाना या काले धब्बे, काले झाइयाँ हो जाना मुश्किल हो जाता है। ये 40 और 50 वर्ष की उम्र की बात है। अब और आगे चलें, 10 वर्ष आगे, 60 वर्ष की जब उम्र हो जाए तो वो एक स्टेज काफ़ी ऊंची हो जाती है, दर्जा उसका बढ़ जाता है। उस समय क्या होता है, उस समय हर किसी को क्या चाहिए, हर किसी को 60 वर्ष की उम्र में वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही सुंदर असुंदर हो, अगली हो,
धन दौलत वाला हो, पोजीशन वाला हो, उसको प्यार की ज़रूरत होती है। उसका प्यार और रुचि 60 वर्ष के जिसकी भी हो जाए, चाहे वो किसी भी स्टेज का हो, किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय या लिंग का हो, उसको प्यार की, रुचि की एक सी पोजीशन हो जाती है, उनको एक सी चीज़ें चाहिए। क्योंकि वो जब 60 वर्ष की आयु है, जो नौकरी पेशा हैं, वो रिटायरमेंट की पोजीशन आ जाती है, रिटायरमेंट हो जाते हैं। और वो रिटायरमेंट के बाद वो अपने जहाँ वो कार्य करते थे, किसी के अंडर में कार्य करते थे, किसी के वो बॉस थे, दोनों स्थिति में वो उनके फिर सहायक या सीनियर या बॉस वो उनको नहीं देखते, उनसे नाता छूट जाता है या कम हो जाता है। और यही स्थिति जब 70 वर्ष की आ जाए और 70 ईयर्स हो जाए, 70 प्लस हो जाए, तब मकान आपका, भवन आपका, निवास स्थल बड़ा हो या छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तब तक क्या हो जाता है, जोड़ों की तकलीफ शुरू हो जाती है, हाथों के काम करने की शक्ति कुछ कम हो जाती है, शारीरिक शक्ति भी क्षीण होने लग जाती है। और उस तकलीफ को कम करने के लिए आपको बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए, आराम करने की थोड़ी जगह चाहिए, ना बहुत सारा भवन, बहुत सारा भूमि की ज़रूरत नहीं होती। कितना कंपेरिजन, कितनी एकजुटता, एक रूपता आते जा रही है। और जब 80 वर्ष की आयु हो जाए, उस समय आपके पास, किसी जातक जातिका के पास धन हो या न हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तब तो दो ही चीज़ की आवश्यकता है, भूख भी, क्षुधा भी, डाइटिंग भी, खाने की क्षमता भी कम हो जाती है। 2 रोटी कहते हैं, कभी कभी 2 रोटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आधी रोटी से ही, आज केवल दाल से ही, आज केवल दूध से ही काम चल जाता है, मन नहीं करता, डाइजेशन कम हो जाता है, बहुत अधिक नहीं पड़ता। हाँ, यदि कोई बीमारी लग जाए, रोग लग जाए, उसका इलाज के लिए चाहिए, उतनी ही ज़रूरत है। क्योंकि वो 80 वर्ष की आयु, धन कितना भी हो, आपके पास खर्च करने का ना तो समय है, न लालसा है, ना आप जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और ना वही बहुत कुछ लालच है, न इच्छा है। कैसी स्टेज आ गई, 40 और 80 के बीच में देखिए कितना गैप आ गया, बहुत आ गया। तो धन कितना भी हो, एक सा ही है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू या नहीं, डेफिशिएंसी नहीं होती। वैल्यू है, इलाज की ज़रूरत पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, फिर भी बहुत ज़्यादा भूख धन की नहीं रहती। और जब हम 90 वर्ष की आयु में पहुंच जाते हैं, पूर्णायु की तरफ पहुंच रहे हैं, अब हम 90 से 100 के बीच में। 90 की आयु में क्या है, वो चाहे इंसान, ज्वाई राजा जी का भी स्वागत है, राधे राधे ज्वाई राजा जी। जब 90 वर्ष की उम्र हो जाए, तो वो इंसान चाहे जागा हुआ है या सोया हुआ है, उसको एक सी ही स्थिति हो जाती है। क्योंकि वह अधिकांशतः जातक जातिका, चाहे जागे हों या सोए हों, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी क्षीणता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। इसलिए वो सोए तो दिखते हैं, पर नींद तो नहीं आ रही। करवटें बदलने में भी तकलीफ बेचारों को, उनको यह भी पता नहीं होता कि अब आपको क्या करना है। भूलने की भी दिक्कत हो जाती है, आदत लग जाती है कि भोजन किया या नहीं किया, नैमित्तिक कार्य किए या नहीं किए, किसी से मिले कि नहीं मिले, किसी के सुख दुख का भी ध्यान नहीं रहता। तो 90 वर्ष की आयु में आपके पास बहुत कुछ है या नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है अब आपके सत्कर्म और दुष्कर्म। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। यह शुरुआत हमने की थी और यहीं पर हम पहुंच गए हैं फिर। अर्थात जैसे हमने कर्म किए हैं, अच्छे रिलेशन बनाए हैं, दूसरों की मदद की है, किसी को प्रताड़ित नहीं किया है, झूठ नहीं बोला है, किसी को फ्रॉड नहीं किया है, बुरे विचार नहीं रखे हैं, हो सका
यथासंभव मदद की है, तब क्या होगा, तब हमको वैसा रास्ता भी मिलेगा, वैसी गाइडेंस भी मिलेगी, वैसी मदद भी मिलेगी, हमारे को साथ भी मिलेगा, बड़ों का भी, अपने उम्र के लोगों का भी, 90 वर्ष के आसपास का, और बच्चों का भी। तब तक आपके नाती पोते परनाती भी हो चुके होंगे, या 3-4 पीढ़ियाँ आप तब देख चुके होंगे, और उसमें खुशी मिलना, खुशी मिल पाना एक और ही सद्गुण है, समावेश होगा। बीडी पांडे जी का भी स्वागत है। इसलिए हम सबको सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, चाहे उम्र 40 की हो, चाहे उम्र 50 की हो, 60 की हो, 70 की हो, या 80 के पड़ाव को भी हम पार कर जाएं। सुख दुखे समय कृत्वा, यह भी गीता का श्लोक है। सुख में भी दुख में भी एक सा व्यवहार करना चाहिए। लाभ और हानि की चिंता ना करें। लाभ और हानि तो क्षणिक मात्र हैं, क्षणभंगुर हैं, क्षण मात्र में ही अभी कुछ अभी कुछ, कभी तोला कभी मासा, कभी बहुत भारी कभी बिल्कुल कम। तो यह तो आती जाती चीज़ें हैं। तो यह चाहे खूबसूरती हो, धन दौलत हो, विद्या बुद्धि हो, संतान हो, इस सब का आप किस तरह से आदर कर सकते हैं, किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, कितना उपभोग जरूरी है उसको आप कर सकते हैं, या नहीं कि बहुत आपके पास सुख साधन हैं इसलिए आप उसको उपभोग करते ही जाएं, करते ही जाएं, करते ही जाएं। कल के लिए भी कुछ छोड़ो। यह मिस्ट्री ऑफ लाइफ थी। अब इतनी बातें 40 से 90 तक की या 100 तक की बातें हमने की। अब क्या होगा उस मिस्ट्री ऑफ लाइफ में, क्या होगा, हमको क्या करना होगा, कैसे हमको फल मिलेंगे, देखिए वह जीवन का सत्य और क्या है। इसलिए हमको क्या करना है, जीवन को सादगी से जीना है। सुख दुखे समय कृत्वा भी कहना, जीवन को सादगी से जीना है। सादा जीवन, उच्च विचार अगर हम रख सकते हैं तो हमारा जीवन सफल है। यह जीवन भी सफल है, आने वाला समय भी सफल होगा। और जब भी हमारी आत्मा इस जीवन को छोड़ के जाएगी, तब भी शरीर को, शारीरिक आत्मा को, शारीरिक लक्षण को दुनिया याद करेगी। महापुरुषों को क्यों याद करते हैं, इसीलिए याद किया जाता है, उनकी सादगी को पसंद किया जाता है। इसलिए जीवन को सादगी से जियो, यह एक संदेश है। लंबे समय पर, बहुत अधिक समय हो जाने पर सब कुछ एक से ही हो जाएंगे। जो 90 साल की आयु में हम पहुंच गए, अब हम चाहे सिविल सर्वेंट थे, चाहे हम बड़े रिचेस्ट पर्सन थे, बड़े उद्योगपति थे, या और कुछ भी थे, धनी थे या निर्धन थे, सबकी पोजीशन स्थिति एक सी ही हो जाती है। इसलिए फिर हमको क्या करना है, तनाव को भूल जाना है। आज से, अभी से, इसी समय से, इसी वक्त से तनाव को भूल जाओ और जीवन को पूर्णता की तरह जियो, पूर्ण जीवन की तरह जियो, पूर्ण पुरुष की तरह जियो। अजीजुर रहमान सिद्दीकी का भी स्वागत है, वेलकम अजीज। और इस तरह हम जीते जीते अपना तो भला करेंगे ही, परिवार का भला तो करेंगे ही, समाज का भला तो करेंगे ही। यह सारे दुर्गुणों को हम दूर अगर करते हैं तो पॉजिटिविटी तो आएगी, पॉजिटिविटी तो आएगी तो हमारा जीवन अवश्य सफल होगा। भोजन उतना करें, धन का इकट्ठा उतना करें, मान सम्मान जितना दें उतने, उससे कम अपेक्षा करें, उपेक्षा बिल्कुल ना करें। तब हम और अधिक सफल होंगे। इस जीवन रूपी यात्रा को हम और अधिक आनंद उठाते जाएंगे, क्योंकि इसी में हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, जो कुछ भी हमने कहा वो हमारा जीवन काल का जो बैलेंस शीट है, कार्मिक अकाउंट से मतलब उस जीवन काल का जो बैलेंस शीट है, उसको हम कैसे जाने। क्या लगातार होते हुई असफलता से हमको घबराना चाहिए? लगातार कोई न कोई बीमारी आपको घेरी रहती है, क्या वो आपके भाग्य में है? वो आपके कर्मों से आप उनको दूर कर सकते हैं, असफलताओं को भी दूर कर सकते हैं और बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं असफलता के साथ साथ। और साथ ही एक पहली बार हमारे मन में क्या था, वानी तिवारी का भी स्वागत है। पहली बार हमारे मन में भाग्य में था, हमारे भाग्य में क्या था, मन था। और उस मन का हमने कैसे उपभोग किया, असफलताओं को दूर किया, अर्थात
कर्म हमने किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या कर्म फल हेतुर्भूमौ ते संगोत्सव कर्मणि। गीता का ज्ञान हमेशा वो यही बताता है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, यह है गीता का ज्ञान। अर्थात कर्म तो आप करते जाओ, फल तो मिलेंगे। शुरुआत में ही कहा था, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। कर्म इसलिए करो, सत्कर्मों की तरफ प्रेरित हो जाओ। गाहे बगाहे भी कोई त्रुटि हो जाए, अनजाने भी कोई ऐसा दुष्कर्म हो जाए जिससे दूसरे को पीड़ा मिल जाए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अपना हो पराया हो, अपने देश का हो, अपने परिवार का हो, विदेश का हो, अपने धर्म का हो, अपने रिश्ते का हो, अपने नाते का हो, या दूसरा धर्म का हो, दूसरे वर्ण का हो, दूसरे संप्रदाय का हो, सबके साथ सहजतापूर्ण व्यवहार करें, कटुता को दूर करें, दूसरे की कटुता को भी दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि कहा है कि चंदन जितना सुंदर होता है, जितना सुगंधित होता है, जितना शीतल होता है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पर गहरे बहुत अधिक जहरीले सांप नाग लिपटे रहते हैं, क्योंकि सांप में विष है और विष की गर्मी बहुत अधिक होती है। उस गर्मी को कम करने के लिए, शीतलता पाने के लिए सांप क्या करते हैं, चंदन के पेड़ों में लिपटे रहते हैं। चंदन के जंगलों में सांप बहुत मिलते हैं, खतरनाक सांप मिलते हैं। फिर भी लगातार सांपों के द्वारा चंदन के वृक्षों पर लिपटे रहने के बाद भी चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में तनिक भी विष नहीं आता, बल्कि उसमें शीतलता ही रहती है, सजगता ही रहती है। उत्थान के लिए ही वह चंदन का वृक्ष रहता है। इस तरह चंदन के वृक्ष की तरह बनने की कोशिश करें, एक हद तक उसको स्मरण करने की तो कोशिश करें, हमको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए हम हमारे मन में, मस्तिष्क में दृढ़ता लाएं, अपने विचारों में परिपक्वता लाएं, सुदृढ़ विचार बनाएं, अच्छे विचार बनाएं, प्रोग्रेसिव विचार बनाएं। वो जो जहर रूपी अजगर भी हैं, सांप भी हैं, दुष्ट भी हैं, उनको छोड़ दें, उनको कोशिश करें कि सद्मार्ग पर, सन्मार्ग पर लाने की कोशिश करें। दूसरों को पीड़ा ना दें, अभक्षण को भक्षण ना करें, गाए बगाए किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, कोशिश तो करें। क्योंकि कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिर पड़े गिर कर उठे, उठकर चले। आप जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती। असफलता तो मिलेगी, लेकिन बार बार करते जाने के बाद गिरता भी है। गिर पड़े, गिर कर उठे, गिरने के बाद उठा, उठकर चला, तो वह अवश्य अपने गोल को अटेन करेगा, अपने स्तर को, अपने पीक को, अपने चोटी को, अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करेगा। यही तो बात है, यही तो सीख है। क्योंकि जो कोशिश ही नहीं करेगा, सफलता है सफलता क्या, जो पड़ा ही रहेगा अजगर की तरह कहीं, फिर क्या होगा। आप भूखे भेड़िया की तरह बने। भेड़िया नेगेटिव सेंस में नहीं, मीन्स आपको कर्म करना है, बिल्कुल तन मन धन से, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से कर्म आप करते जाइए। कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो आपका रास्ता और भी आसान होगा, और भी आप आगे बढ़ेगा। क्योंकि केवल हम भाग्य के सहारे ही रहें, भाग्य के भरोसे ही रहें। थाली आपकी सोने चांदी की थाली में बहुत सारा भोजन रखा हुआ है, लेकिन भक्षण करने के लिए आपको हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। और यदि कोई ऐसा भी हो, दूसरा आपके मुंह में भोजन दे दे, डाल दे, तब भी आपको क्या करना होगा, तब भी आपको मुंह और दांत तो चलाने होंगे, गले से अंदर निगलना तो होगा। और यह भी नहीं कर सकते, फिर कोई इस तरह से सीरियस बीमार है, फिर तो डॉक्टर एक नली लगा के भोजन का इंजेक्शन दे देंगे, वहीं से आप खाते जाइए। वो आपको जीवन सपोर्ट के लिए, लाइफ सपोर्ट के लिए ऐसे इक्विपमेंट्स, गैजेट्स को लगा दिया, तो ऐसा जीवन, जो जीवन सब लाइफ सपोर्ट के साथ जिए, उस जीवन का क्या फ़ायदा। उससे तो मुक्ति पा लेना ही अच्छा है। इसलिए हम कर्म तो करते जाएं, कर्म भी सत्कर्म हों, अच्छे कर्म हों। और यह सेल्फ इनरिचमेंट के लिए मेरी बात आपको कैसी लगी, आज हम इतनी बात करेंगे। और
आने वाले रविवार को कुछ और बातों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका समय, इन नवरात्रियों का समय और भी मंगलकारी हो, सुखकारी हो, आपको और भी उच्चता के शिखर पर ले जाए। आपका धार्मिक, मानसिक, आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक हर तरह से उत्थान हो। आप अपने कर्मों से अपने काम आए, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को, मन को, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाएं, परिवार को भी बनाएं, अपने मित्रों को भी बनाएं, अपने पड़ोस को भी बनाएं, अपने देश को भी बनाएं, और मानव मात्र बाकी प्राणियों से हटकर है। ब्रह्मा जी ने हम सबको दूसरों से कुछ अधिक बनाया है, दूसरों को भी हम सेवा करने में तत्पर रहें। अपना हाथ सेवा का, मदद का जरूर बढ़ाएं। आप एक हाथ बढ़ाएंगे तो आपके लिए 100 हाथ आपकी मदद के लिए जरूर उठेंगे। ऐसा परमपिता है, ऐसा वो सुप्रीम पावर है, डिवाइन पावर है। इसलिए क्रिश्चियनिटी का जो सेइंग है उसको मैं कोट करता हूँ और आज के लिए बात को विश्राम करूँगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट। भूल जाओ दूसरे ने कब क्या किया था, आपने किसके लिए क्या किया था, अच्छा या बुरा सब भूल जाओ, आगे बढ़ो। आगे की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करें तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। बीती बात बिसारी दे, आगे की सुधि ले। कबीरदास जी बहुत ही सही, सटीक और सरलता से बात समझा के गए हैं। आज के लिए इतना ही। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। धन्यवाद, थैंक यू। आप जो मित्र देर से भी जुड़े हुए हों, वह इस लाइव वीडियो को यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगा, फेसबुक पर भी उपलब्ध रहेगा। खुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं, और इसमें से कुछ बातें जितनी भी संभव हो पाएँ आत्मसात करने की कोशिश जरूर करें। उससे मुझे भी खुशी मिलेगी, परमपिता परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको साधुवाद के साथ आपके जीवन में, उत्थान में और अधिक प्रगति देने वाले होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।